क्या बिग बॉस सच में स्क्रिप्टेड है? क्या वोटिंग और एलिमिनेशन में चैनल और प्रोड्यूसर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है? क्या घर के सदस्यों को दूसरे आने वाले सदस्यों के बारे में पहले से ही पता होता है? क्या बिग बॉस का विनर पहले से ही फिक्स्ड होता है? As we know very well, ये सारे क्वेश्चंस हम सभी के माइंड में होते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम ऐसे ही बिग बॉस के रहस्यों पर से पर्दा हटाएंगे जिनके बारे में आप शायद ही जानते हो। तो आप बिग बॉस के इन सभी सीक्रेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, मास्क एंड ब्लाइंड फोल्ड्स। जब बिग बॉस में कंटेस्टेंट जाते हैं तो वो ये नहीं जानते कि वो कहाँ है। बिग बॉस के घर से पहले उनको होटल में रखा जाता है। होटल से उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर और फेस पर मास्क पहनाया जाता है और फिर उन्हें बिग बॉस के सेट पर लाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंटेस्टेंट को घर का नक्शा या ये ना पता चले कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। और उनका मास्क और आंखों से पट्टी वैनिटी वैन में जाकर हटाई जाती है। ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि सेट पर जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जैसे कि चाय वाला, ब्रेकफास्ट वाला, कैमरामैन, अगर किसी ने भी कंटेस्टेंट का फेस देख लिया और मैसेज या कॉल करके बाहर बता दिया तो मीडिया में सारी बात हवा की तरफ फैल जाती है और बिग बॉस का सारा सीक्रेट्स कि इस साल घर में कौन जाने वाला है यह सभी को पता चल जाएगा। सो इसीलिए हमेशा कंटेस्टेंट को आंखों पर पट्टी और मास्क पहनाकर ही ले जाया जाता है। नंबर 2, लगेज चेकिंग। बिग बॉस में आने वाले सभी कंटेस्टेंट को ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो जो भी सूटकेस में पैक करते हैं वो सारा सामान घर के अंदर ले जा सके। कोई भी सेलिब्रिटी या कॉमनर्स जो भी बिग बॉस में एंटर करते हैं उनके लगेज का एक एक आइटम बिग बॉस के मेंबर्स निकाल कर चेक करते हैं। कुछ आइटम्स अलाउड नहीं होते, जैसे कोई भी ब्रांडेड टी शर्ट या शर्ट जिस पर ब्रांड का नेम बड़े अक्षरों में लिखा हो, बहुत ज्यादा चेक्स या लाइंस वाले आउटफिट्स जो कैमरा पर अजीब से दिखते हैं, इसलिए उनको भी निकाल दिया जाता है। हाउसमेट्स को कैप, सनग्लासेस, वॉचेस, बुक्स, लो ड्रायर्स, ये सब सामान अलाउड नहीं होता। सभी के बैग्स अच्छे से 10 बार चेक किए जाते हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज नजर आती है तो वो निकाल दी जाती है। नंबर 3, कोड नेम्स। दर्शकों के मन में हर सीजन में आने वाले कंटेस्टेंट्स को लेकर उत्सुकता रहती है और इसी वजह से शो के शुरू होने से पहले सभी कंटेस्टेंट्स की पहचान को गुप्त रखने के लिए एक कोड नेम दिया जाता है ताकि शो पर काम कर रहे क्रू मेंबर्स को भी आने वाले कंटेस्टेंट का पता न चल सके। सीजन 13 की बात करें तो रश्मि का कोड नेम देसी कुड़ी, पारस का प्रिंस, माहिरा का दीवा, सिद्धार्थ का हल्क, शहनाज का गीत, देवोलीना का बहू रानी, आसिम का हंक और आरती का सिंघम था। नंबर 4, नो फिक्स टाइम। बिग बॉस में हम देखते हैं कि डेली सुबह 8 बजे हाउसमेट्स को उठाने के लिए एक गाना चलाया जाता है, लेकिन हाउसमेट्स को उठाने का टाइम फिक्स नहीं होता। उन्हें डेली सेम टाइम पर नहीं उठाया जाता, उनको हर बार डिफरेंट टाइम पर उठाया जाता है और ये इस पर डिपेंड करता है कि प्रीवियस शूट कब खत्म हुआ था और हाउसमेट्स टाइम का अंदाजा सूरज की दिशा से लगाते हैं। नंबर 5, वॉइस ऑफ बिग बॉस। इस शो के सुपरहिट होने की सबसे बड़ी वजह है वो आवाज जिसके सभी दीवाने हैं और ये सभी के लिए एक बड़ा रहस्य है कि ये बिग बॉस की आवाज के पीछे किसका चेहरा है। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि एक मशहूर वॉइस ओवर आर्टिस्ट अतुल कपूर की है। इन्होंने बिग बॉस के अलावा मार्वल्स की आयरन मैन सीरीज और एवेंजर्स की मूवीज में जारवेज की आवाज भी दी। नंबर 6, वोट्स एंड स्क्रिप्टेड। बिग बॉस बहुत ही बड़ा रियलिटी शो है और कई बार दर्शकों के दिमाग में ये बात आती है कि क्या ये स्क्रिप्टेड है, क्या वोट्स में हेरफेर की जाती है। आपको बता दें कि ये शो ना तो स्क्रिप्टेड है और ना ही फिक्स्ड है। और बात करें वोटिंग की तो वोट्स के हिसाब के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर्स की टीम को हायर किया जाता है जिनका चैनल के साथ लिंकअप नहीं होता और ना ही प्रोडक्शन टीम इस काम में इन्वॉल्व होती है। नंबर 7, मीडिया इंटरेक्शन। बिग बॉस में आने से पहले सभी कंटेस्टेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है जिसमें साफ लिखा होता है कि आप शो के खत्म होने के बाद बिना चैनल की परमिशन के चैनल से रिलेटेड किसी भी तरह की बात को मीडिया में नहीं कह सकते और ना ही इंटरव्यू दे सकते हैं। नंबर 8, इमरजेंसी। बिग बॉस में रह रहे मेंबर्स के लिए कभी भी किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के लिए गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात किया जाता है जो 24 आवर्स वहीं होता है और एक एम्बुलेंस, एक डॉक्टर भी 24 घंटे वहां मौजूद होते हैं। नंबर 9, फूड फ्रॉम सलमान शेफ। ये तो आप सभी जानते हैं कि घर के अंदर हाउसमेट्स अक्सर खाना खुद ही बनाते हैं। घर में राशन लिमिटेड ही आता है। वीकेंड के बार पर खाना हाउसमेट्स को बिग बॉस खुद प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाउसमेट्स के लिए खाना कहां से आता है? चलिए मैं बताती हूँ। हाउसमेट्स के लिए खाना सलमान खान खुद अपने घर से बनाकर बेचते हैं। कभी कभी खाना बाहर से आता है, लेकिन मोस्टली सलमान खान के शेफ्स खाना बनाते हैं और खाने में मटन, चिकन और वो सारी एक्सोटिक चीजें जो घर वाले लिमिटेड राशन और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से घर में नहीं बना सकते। नंबर 10, नो अल्कोहल नो ड्रग्स। बहुत से दर्शकों का ये सवाल होता है कि क्या बिग बॉस के घर में अल्कोहल अलाउड होता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो अल्कोहल नो ड्रग्स। बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स को बस स्मोकिंग अलाउड होती है। कंटेस्टेंट बिग बॉस को बता देते हैं कि वो कौन सी सिगरेट पीते हैं और बिग बॉस उनको 2 या 3 दिन में सिगरेट्स प्रोवाइड करवाते हैं।
कंटेस्टेंट्स को सिगरेट्स के अलावा और कुछ भी अलाउड नहीं होता है। जैसे कि बिग बॉस 11 की बात करें, जब सब्यासाची ने एप्पल जूस से अल्कोहल बनाने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन्हें बिग बॉस के द्वारा दंड भी दिया गया था। नंबर 11, ग्लासेस। आपने देखा होगा कि बिग बॉस में हर साल जो पूरे घर में बाउंड्रीज होती हैं वो ग्लास वॉल से बनी होती हैं, यानी शीशे से बनी होती हैं, क्योंकि वो जो ग्लास होता है वो व्यूइंग ग्लास होता है, यानी कि जो शीशे के पीछे होते हैं वो घर के अंदर का सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन जो लोग घर के अंदर होते हैं उन्हें उस शीशे में से बाहर कुछ भी नहीं दिखता। बिग बॉस में रह चुके कुछ कंटेस्टेंट ने ये भी बताया है कि कभी कभी उन्हें शीशे के पीछे से किसी के हंसने की आवाजें भी आती रही हैं। नंबर 12, स्पेशल रिक्वेस्ट। बिग बॉस सभी कंटेस्टेंट को 2 बैग्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कंटेस्टेंट को अपना जो भी सामान घर में लेकर जाना है वो डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि कंटेस्टेंट 3 महीने तक घर के अंदर होते हैं तो वो बिग बॉस से बोलकर अपने घर से सामान मंगवा सकते हैं। नंबर 13, क्लीनिंग। वैसे तो हाउसमेट्स घर की सफाई, झाड़ू, पोंछा, कपड़े, बर्तन सब कुछ खुद ही करते हैं, लेकिन क्योंकि बिग बॉस एक बहुत ही बड़ा रियलिटी शो है तो बिग बॉस इस बात का भी खास ख्याल रखता है कि उनका घर बाहर कैसे दिखना चाहिए। मोस्टली हफ्ते या 10 दिन में बिग बॉस के क्लीनर्स आकर रात के टाइम जब घर वाले सो जाते हैं तो बेडरूम में ब्लाइंड्स गिरा देते हैं और क्लीनर्स बाहर लिविंग एरिया, वॉशरूम, बाथरूम, गार्डन एरिया सभी की सफाई करके चले जाते हैं। नंबर 14, नो टास्क डे। बिग बॉस में हमें वीकेंड का वार सैटरडे और संडे को दिखाया जाता है। असल में ये शूटिंग फ्राइडे को की जाती है, जो हमें सैटरडे और संडे 2 दिनों में दिखाई जाती है। सैटरडे को हाउसमेट्स का ऑफ डे होता है, यानी कि उस दिन उनको बिग बॉस की तरफ से कोई टास्क नहीं दिया जाता और न ही उस दिन की टेलीकास्ट टीवी पर दिखाया जाता है। उस दिन हाउसमेट्स मोस्टली अपनी वैक्सिंग, थ्रेडिंग्स ये सब करते हैं। कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट बात या लड़ाई होती है तो वो हमें मंडे को दिखाया जाता है। नंबर 15, 2 करोड़ फॉर एग्जिट। बिग बॉस में आने से पहले कंटेस्टेंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते हैं कि अगर कोई भी कंटेस्टेंट किसी रीजन से या बिना किसी रीजन के घर को छोड़ना चाहता है तो उनको 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। एलिमिनेट होकर घर से निकलते हैं तो उनको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो भाग जाते हैं या बिना एलिमिनेशन के घर से जाने की बात करते हैं तो उन्हें 2 करोड़ का जुर्माना देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थे बिग बॉस के वो सीक्रेट्स जो शायद आप ना जानते हो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, सो दैट कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @PG's वीडियो हब, जहां आपको बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हर तरह की अपडेट्स मिलती रहेगी।